साहब जी राम राम। राम राम। साहब जी मुझे मेरे बेटे से मिलना है। आप कौन? मैं तरुण का बाप हूँ। अच्छा, तो आप तरुण साहब के पिताजी हैं? हाँ। 1 मिनट रुकिए। सिक्योरिटी गार्ड का फोन। मालकिन, वो तरुण साहब के पिताजी आए हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? साहब के पापा? नहीं नहीं, उसे अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम उसे ये बोल दो कि 4-5 दिन के लिए घर पर कोई नहीं है और भगा दो इसे यहाँ से। अरे पर ऐसा कैसे भेज सकता हूँ? मेरी बात तो सुनिए आप। जितना बोला ना उतना करो, इसको भगाओ यहाँ से। जी देखिए, यहाँ पे कोई नहीं रहता, जाइए आप यहाँ से। अरे साहब जी मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, उसके मांग में आ रहे। मैंने कह दिया ना आपसे, अब बाद में आ जाइएगा। मैं कह तो रहा हूँ, अभी उनको 4-5 दिन लगेंगे आने में, वो अभी यहाँ पे घर पे नहीं है। तो साहब मैं गांव से आया हूँ, उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, उसकी माँ बीमार है। बेटा ऐसे मत करो साहब जी, मिला दो। देखो देखो, मिला दो साहब। जी मालकिन। अभी तक भगाया क्यों नहीं है उसको? हाँ मालकिन माफ कीजिएगा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी भेजता हूँ। जल्दी। जी देखिए, आप जाइए यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ पे, जाइए। साहब जी मुझे जरूरी काम है, मिला दो। मैंने कह दिया ना आपसे, कोई नहीं है यहाँ पे, 4-5 दिन लगेंगे आने में उन्हें। सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। अरे साहब उठाइए, जाइए। अरे ठीक है। अरे पापा। अरे तरुण बेटा तू? अरे बेटा मैं तेरे पास ही आ रहा था, पर गार्ड ने बोला कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है 4-5 दिन, तुम जाओ। मेरे को वापसी पका दिया बेटा। क्या कहा? गार्ड ने आपसे ये कहा कि घर पर कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी इधर आओ। जी साहब। तो जानता है कौन है? जानता तो नहीं हूँ इनको, पर इन्होंने बताया कि ये आपके पिताजी हैं। मेरे पिताजी हैं, बताया। उसके बाद भी तुमने मेरे पिताजी से ये कहा कि घर पर कोई नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। क्यों कहा ऐसा? साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आपके पिताजी हैं, तो मैंने मेम साहब के पास फ़ोन लगाया था। मैंने उनसे कहा कि तरुण साहब के पिताजी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह दो कि 4-5 दिन तक घर पे कोई भी नहीं है, भगा दो इनको यहाँ से। साहब जो कुछ भी मैंने किया वो रिद्धि मेम साहब के कहने पे किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो ये सब तुमसे रिद्धि ने करने के लिए कहा था। ठीक है, जाओ तुम, आप चलिए मेरे साथ। बेटा माँ बीमार बहुत है। रिद्धि! क्या हुआ तरुण, चिल्ला क्यों रहे हो इतना? होना क्या है? तुमने मेरे पापा से ऐसा क्यों कहा कि 4-5 दिन के लिए घर पर कोई भी नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो तरुण? मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा घर पर आ रहे हैं। मेरी तो इनसे बात भी नहीं हुई है। तुमने नहीं बोला, लेकिन तुमने बोलने के लिए तो कहा था ना सिक्योरिटी गार्ड से। पापा नीचे खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मेम साहब ने कहा है कि ऐसा बोलो कि 4-5 दिन के लिए घर पे कोई नहीं है और यहाँ से चले जाएं। क्यों कहा ऐसा? तरुण ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सिक्योरिटी गार्ड को भला क्यों बोलूंगी ऐसा? मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पापा से? मुझे सच में नहीं पता था कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं उन्हें खुद नीचे लेने जाती। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड ने ना तुमसे मजाक किया होगा या झूठ बोल रहा होगा। वो बात करो जाकर उससे। सिक्योरिटी गार्ड मुझसे मजाक करेगा? वो मेरा दोस्त है जो मुझसे मजाक करेगा? मेरे यहाँ पर नौकरी करता है वो, और वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? सच सच बताओ, क्यों बोला तुमने ऐसा? और क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे पापा से? हाँ है मुझे तुम्हारे पापा से प्रॉब्लम। अरे इनकी हुलिया देखना, कैसे नमूने से लग रहे हैं ये। अरे इनको बैठने उठने की तमीज नहीं है, खान पान की तमीज नहीं है। मेरे दोस्त लोग आते हैं घर पर, अगर इन्हें देख लिया ना तो कहेंगे क्या नमूना बैठा रखा है, गांव के गवार लग रहे हैं बिल्कुल। है मुझे दिक्कत, मुझे नहीं करनी इनकी सेवा। तुम्हें क्या लगता है? एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर वाले आते हैं, तुम्हारी मम्मी आती है, तुम्हारे पापा आते हैं, वो भी तो गाँव में रहते हैं, उनकी सेवा कैसे करती हो तुम? इतना भेदभाव क्यों? मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों और अपने माँ बाप के साथ इतने प्यार से बर्ताव करती हो तुम?
देखो रिद्धि, तुम क्या सोचती हो कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करोगी तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो मत करो। आज से मेरे माँ बाप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे और मैं उनकी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में आए भी ना तो उन्हें यहीं से भगा दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे माँ बाप की। जैसे तुम कदर करोगी ना मेरे माँ बाप की, ऐसे ही मैं कदर करूंगा तुम्हारे माँ बाप की। तुम्हारे माँ बाप जब मेरे घर में आते हैं तो मैं उनकी सेवा करता हूँ जैसे मेरे माँ बाप है। लेकिन तुम इतना भेदभाव करती हो तो उन्हें यहाँ पर आने की ना कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद जैसा तुम मेरे माँ बाप के साथ करोगी वैसा मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ करूंगा, समझी? और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तरुण, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने इतना उल्टा सीधा कह दिया तुम्हारे पापा को। सॉरी, जब तुमने मेरे माँ बाप को बोला तो मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई, मैं कितना गलत कर रही हूँ उनके साथ। पापा जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तरुण प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आज जैसे भी समझ में आई, पर तुम्हें समझ तो आई। पर आगे से ध्यान रखना, कभी भी तुमने मेरे माँ बाप के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया तो याद रखना, माँ बाप तुम्हारे भी हमारे घर आते हैं। जैसा तुम करोगी ऐसा ही मैं उनके साथ करूंगा। जी। ये लो पापा का बैग और जाओ अच्छी सी चाय बनाओ इनके लिए। जी मैं चाय बना के लाती हूँ। पापा बैठिए आप। आज से आप यहीं रहोगे। रुको जरा, सब्र करो। आपको गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे नहीं बेटा, जाना पड़ेगा, वो माँ बीमार है ना। माँ की आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को ही माँ को घर से ले आऊँगा और माँ को भी यहीं रखूँगा। अब आप गांव में नहीं रह सकते, आपकी उम्र हो गई है, आपकी अब देखभाल करनी पड़ेगी मुझे अच्छे से। आप ना तो खाते पीते हो, सारा दिन गांव में काम करते रहते हो। तो ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। चलो आपको कमरा दिखा देता हूँ। आप बाकी घर कैसा लगा आपको? लेकिन एक सेकंड,